हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मां शारदा स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 22 जुलाई के करंट अफेयर्स, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग घर पर होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व शतरंज दिवस ये कब मनाया गया? विश्व शतरंज दिवस, विश्व शतरंज दिवस ये मनाया जाता है हर साल 20 जुलाई को। ठीक है। और शतरंज की जो बॉडी है उसे बोलते हैं फिडे, और इसका जो फुल फॉर्म है वो फ्रेंच लैंग्वेज में है। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्ज़रलैंड में, लॉजेन में। ओके, तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में सी एस शेषाद्री का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? सी एस शेषाद्री ये एक गणितज्ञ थे। ठीक है, गणितज्ञ थे। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, ये भी याद रखना आप लोग। ठीक है, बहुत बड़े गणितज्ञ थे, तो इनको आपको याद रखना है। निम्न में से किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप प्रोब को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? होप प्रोब मार्स मिशन था किसका? मैंने कई बार बताया है, होप प्रोब था यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसका आंसर हो गया है संयुक्त अरब अमीरात। उन्होंने पहला मार्स मिशन अपना सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। और यूएई की बात हुई तो मैं बता दूं एक दो बातें आपको कि अबू धाबी जो पुस्तक मेला हुआ था, अबू धाबी पुस्तक मेला, उसमें जो गेस्ट कंट्री था वो था भारत। ठीक है। जबकि जो शारजा पुस्तक मेला हुआ था उसमें गेस्ट कंट्री था मैक्सिको। ठीक है, ये शारजा शहर यूएई में है और अबू धाबी भी यूएई में है, ये भी याद रखना। ओके, क्लियर है ना? और एक बात और बता दूं, एक व्यक्ति हैं हजा अल मंसूरी, हजा अल मंसूरी, ये पहले व्यक्ति बने हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले, पहले अरब व्यक्ति बने हैं। ठीक है, पहले अरब व्यक्ति, अगर आप आपसे पूछे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले अरब व्यक्ति कौन है, तो उनका नाम है हजा अल मंसूरी। ठीक है। और एक मार्स मिशन है नासा का जिसका नाम है परजवरेंस, परजवरेंस। ठीक है, इसका ये रोवर है, ये रोवर है। ठीक है, और इसमें जो कॉप्टर जाएगा उसका नाम है इंजेन्युइटी, इंजेन्युइटी। ओके। नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य सरकार ने हाल ही में लॉन्च की है? नवीन रोजगार छतरी योजना ये करी गई है रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए। ठीक है, तो ये की गई है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। और उत्तर प्रदेश में कई योजना चल रही हैं, जैसे कि बाल श्रमिक विद्या योजना चल रही है। बाल श्रमिक विद्या योजना, जो श्रमिक हैं उनके मजदूरों को विद्या, मतलब विद्या देने के लिए बेसिकली श्रमिक विद्या योजना। और युवा उद्यमिता विकास अभियान, ये मैंने बताया है, वाई से युवा, यू से उद्यमिता विकास अभियान, ये भी उत्तर प्रदेश में चल रही है। उत्तर प्रदेश के दो मोबाइल ऐप याद रखना, एक तो है प्रवासी राहत मित्र, प्रवासी राहत मित्र, और एक है आयुष कवच। आयुष कवच पूरा नाम है। ठीक है, आयुष कवच, ये दोनों ऐप हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हर्बल रोड बना रही है, हर्बल रोड। ठीक है, 800 किलोमीटर के, ये भी याद रखना कितने किलोमीटर के, 800 किलोमीटर के। हर्बल रोड क्या होते हैं? ये रोड के दोनों तरफ क्या करेंगे, हर्बल पेड़ पौधे लगाएंगे। ठीक है, जिससे कि दवा वगैरह बनाई जा सकें। ठीक है, हर्बल। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। हंगरी ग्रॉ प्री, ग्रॉ प्री कुछ नहीं, ये फ्रेंच में है। ग्रॉ प्री का मतलब होता है ग्रांड प्रिक्स। 2020 का खिताब जीतने वाला फार्मूला वन रेसर कौन बना है? ये हंगरी की बात हो रही है। ठीक है, तो हंगरी की बात करें तो इसका जीता है लुइस हैमिल्टन ने, लुइस हैमिल्टन ने। ये चलाते हैं मर्सिडीज, मर्सिडीज। ठीक है। और एक और हुई थी अभी थोड़े दिनों पहले जिसका नाम है स्टायरिन, स्टायरिन ग्रॉ प्री, ये भी हुई थी अभी थोड़े दिनों पहले, मैंने बताया था आपको। ये हुई थी कहाँ? ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, और इसको भी जीता है लुइस हैमिल्टन ने, तो ये भी याद रखना आप। ठीक है, हंगरी वाली भी और जो स्टायरिन थी ये भी। और हंगरी की राजधानी है बुदापेस्ट, बुदापेस्ट में हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, इसका हेडक्वार्टर है बुदापेस्ट, हंगरी की राजधानी। द एंड गेम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द एंड गेम पुस्तक के लेखक हैं हुसैन जैदी,
ओके, हुसैन जैदी, ये दिख रही है आपको किताब, इसके लेखक हैं ये। क्लियर है ना? और मैं कम 5-6 किताबों के नाम आपको बता देता हूँ, ये एक बार में नोट कर लो आप। अ, एक तो ये हो गई दी एंड गेम, जो हुसैन जैदी ने लिखी है। और मैंने बताई आपको एक है लॉकडाउन लेजियन, लॉकडाउन लेजियन, ये लिखी गई है शोभा डे के द्वारा, शोभा डे। ठीक है। और उर्जित पटेल ने लिखी थी, अभी हाल ही में किताब आई थी जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, ये उर्जित पटेल की किताब है। और रस्किन बॉन्ड की एक किताब थी जिसका नाम है आ सॉन्ग ऑफ इंडिया, आ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये रस्किन बॉन्ड की है। रस्किन बॉन्ड की 2 किताबें मैं आपको और बता दूं, एक तो है कमिंग राउंड द माउंटेन, और एक है बर्ड्स फ्रॉम माई विंडो, बर्ड्स फ्रॉम माई विंडो। तो ये दोनों भी आपको याद रखनी है, रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड बुक्स। और एक किताब लिखी गई है स्टीव लॉ के द्वारा, स्टीव लॉ, इनकी किताब का नाम है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, ये किताब लिखी गई है स्टीव लॉ के द्वारा। और एक किताब है जिसका नाम है 36 डेज, ये किताब लिखी है कमलेश सुतर ने, कमलेश सुतर ने। ठीक है। और एक किताब और है जिसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव, गेटिंग कॉम्पिटिटिव, ये किताब लिखी गई है आरसी भार्गव के द्वारा, आरसी भार्गव के द्वारा। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी सारी किताबें। ठीक है। अच्छा, एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं जिनका नाम है काजुगो इशिगुरो, काजुगो इशिगुरो, इनके द्वारा लिखी गई अभी किताब आई थी एक जिसका नाम है क्लारा एंड द सन, क्लारा एंड द सन, ये भी किताब आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये सब किताबें आपको याद रखनी हैं। एक और रह गई है, मैं वो भी बता दूं आपको, जिसका नाम है हाउ द अनियन, अनियन प्याज, ऑनियन गॉट इट्स लेयर्स, इट्स लेयर्स, ये किताब थी सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी हुई, सुधा मूर्ति। ठीक है, तो मैंने अभी तक जितनी भी किताबें पढ़ाई हैं वो सब आपको बता दी हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, ये आप लिख लेना। ओके, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। किस संगठन ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है जिसकी मदद से 60 टन तक के सैन्य उपकरण को IL-76 एयरक्राफ्ट से नीचे गिराया जा सकता है? देखिए, ये क्वेश्चन कई तरीकों से पूछ सकते हैं। वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कौन सा यूज़ हुआ था, जो 7 टन का जो हैवी सैन्य उपकरण गिराया गया था उसमें एयरक्राफ्ट कौन सा यूज़ हुआ था, तो एयरक्राफ्ट है IL-76 एयरक्राफ्ट। ठीक है। और तकनीक कौन सी थी, तो तकनीक है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। ठीक है। और इसको विकसित किसने किया है, जो मैंने इसमें क्वेश्चन दिया है, इसको विकसित किया है DRDO ने, तो इसका ऑप्शन बी सही है, DRDO ने इसको विकसित किया है। ठीक है। एयरक्राफ्ट से आपको पता होगा सामान फेंका जाता है, तो ये कितना 7 टन लेके चला, 7 टन। ठीक है, हैवी ड्रॉप सिस्टम, और ये किससे फेंका जाता है, पैरासूट के द्वारा। ठीक है, तो ये इसमें जो पैरासूट बनाया है वो बनाया है आयुध निर्माण बोर्ड ने, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। आयुध निर्माण बोर्ड जिसे बोलते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, उसने बनाया है पैरासूट। और ये जो P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम है ये बनाया है DRDO ने, किसके साथ मिलकर, लार्सन एंड टूब्रो के साथ मिलकर, LNT के साथ मिलकर। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। DRDO के चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी, और DRDO ने 2-3 चीज़ें अभी चलाई हैं जिसका, जैसे एक है सुमेरु पैक्स, सुमेरु पैक्स ये क्या है, ये ऐसी तकनीक है जिसके जरिए जो डॉक्टर PPE किट पहनेंगे उसमें पसीना नहीं आएगा। अभी PPE किट पहनते हैं तो उनके अंदर पसीना आता है ना काफ़ी, तो पसीना नहीं आएगा इसके जरिए, ये अगर तकनीक इस्तेमाल होगी उसमें तो। ठीक है, सुमेरु पैक्स ये भी DRDO ने बनाई है। और DRDO ने और क्या बनाया है, एक बनाया है कोवसैक, ये क्या है, ये सैंपल कलेक्ट करने के लिए है, कोवसैक, ये भी DRDO ने बनाया है। और 2-3 चीज़ें और बनाई है DRDO ने, वो भी बता देता हूँ मैं। ये जैसे अल्ट्रा स्वच्छ, जाहिर सी बात है ये क्लीन करने के लिए है वायरस वगैरह को, अल्ट्रा स्वच्छ। और एक जर्मी क्लीन नामक एक वो भी बनाया है। ठीक है, जर्मी क्लीन। तो ये सब चीज़ें बनाई गई हैं किसके द्वारा, DRDO के द्वारा।
अच्छा, मिसाइल और इसकी बात हो ही रही है तो मैं एक बात और बता दूं आपको कि अभी हाल ही में अरद और कारमेल, ये दोनों बंदूकें इजराइल की, इनकी फैक्ट्री लगेगी एमपी में। ये अभी घोषणा हुई है थोड़े दिनों पहले, ठीक है, तो ये भी याद रखना। डीसीजीआई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पूर्णतः भारत में निर्मित निमोनिया के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे दी। यह किस कंपनी के द्वारा विकसित की गई है? यह वैक्सीन विकसित की गई है किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है निमोनिया की वैक्सीन, पूर्णतः स्वदेशी है, ये भारत में निर्मित की गई है, ये भी याद रखना। ओके, और बायोकॉन कंपनी की चेयरमैन है कौन? किरण मजूमदार 100। ग्लेनमार्क फार्मा ने क्या कोई दवाई बनाई है? बनाई है क्या? आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। ग्लेनमार्क फार्मा ने कौन सी दवाई बनाई है और हेट्रो फार्मा ने कौन सी दवाई बनाई है? ठीक है, ये दोनों आपको कमेंट्स में लिख के बतानी है। हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए ये चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि हरेला उत्सव अभी मनाया गया है कहाँ? उत्तराखंड में। और हरेला उत्सव के ही उपलक्ष्य में एक स्मृति वन भी बनाया गया है, ये भी याद रखना, स्मृति वन। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में बनाया गया है। और उत्तराखंड में एक त्यौहार और मनाया जाता है जो काफ़ी पूछा जाता है, जिसका नाम है फूलदेई, फूलदेई फेस्टिवल, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी उत्तराखंड का त्यौहार है। और उत्तराखंड में पता है आपको बायोडाइवर्सिटी पार्क बन रहा है सबसे बड़ा उत्तराखंड का, ठीक है, जैव विविधता पार्क जो बन रहा है हल्द्वानी में, ठीक है। और लाइकिन पार्क बन रहा है, कवक पार्क जो कि बन रहा है मुंशियारी में, पिथौरागढ़ में, मुंशियारी। ओके, तो ये सब बातें याद रखनी है। हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया गया है? श्याम श्रीनिवासन बने हैं फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ, फेडरल बैंक। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। अब हम आते हैं आज के क्विज पे, जो सबसे बड़ा टॉपिक होता है। क्विज आप लोग कभी मिस मत किया करो, क्योंकि क्विज एक ऐसी चीज होती है जो आपका रिवीजन करवाती है पूरे महीने की जो करंट अफेयर मैंने पढ़ाई है आपको, ठीक है। जो पहले के क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूं वो मैं इसमें डालता हूं, ठीक है। तो अगर आप इसको दोगे, ये एक टेस्ट समझ लो आप अपने हिसाब से कि ये एक टेस्ट है, तो अगर आप इसको लगाओगे तो आई एम श्योर आपका जो मार्क्स आप कहते हो जिन्हें, मार्क्स आपके इंप्रूव जरूर होंगे, ठीक है। तो आप इनको लगाया जरूर करो, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। किसी उपभोक्ता मामलों का सचिव नियुक्त किया गया था, उपभोक्ता मामलों का कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी, ये कौन बनाए गए थे? एग्जिट मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया था? एग्जिट। और ये किस लिए किया गया था? जैसे कि इस राज्य में जो भी व्यक्ति फंसे हों, कोरोना कोरोना फैला था ना, तो उसके दौरान जो भी लोग फंस गए हों तो वो इस ऐप की मदद से वो सरकार से मदद मांग सकते हैं। मोबाइल मास्टर जी ऐप किस आईआईटी संस्थान ने बनाया है? मोबाइल मास्टर जी। ऑल इंडिया रेडियो ने किस भाषा में पहली समाचार पत्रिका बुलेटिन शुरू की है? ऑल इंडिया रेडियो ने। एलिमेंट नामक सुपर सोशल मीडिया ऐप किस देश ने बनाया है? एलिमेंट। एशिया की सबसे बड़ी सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है, इसकी नींव रखी गई है। ये कहाँ बन रही है सबसे बड़ी सोलर पावर प्लांट? किस राज्य ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया था? इंतजार आपका। लीड, ये पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया था? लीड। तो हम इसके आंसर देखते हैं अब। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो मैंने दिए हुए हैं, आप लोग खुद चेक कर सकते हो, ठीक है। तो कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी बनी थी लीना नंदन, लीना नंदन। एग्जिट मोबाइल ऐप है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का। मोबाइल मास्टर जी ऐप ये बनाया है आईआईटी कानपुर ने। ओके। ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में अपनी पहली बुलेटिन पत्रिका शुरू की है, संस्कृत में। एलिमेंट सुपर सोशल मीडिया ऐप है, ये बनाया है भारत ने, ठीक है, इंडिया ने। एशिया का सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट की जो नींव रखी गई वो है एमपी में। एमपी में कहाँ? रीवा, रीवा। इंतजार आपका अभियान भी है एमपी गवर्नमेंट का, एमपी का। लीड,
लीड क्या है? लीड को बोलते हैं लर्न थ्रू ई रिसोर्सेज एंड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। तो ये है दिल्ली गवर्नमेंट का। ओके, दिल्ली का। सो ये था हमारा आज का क्विज। अब हम देखते हैं आंसर्स जिनको क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट्स में देने हैं। मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? मधु बाबू पेंशन योजना। नमस्ते पोर्टल ये किस मंत्रालय का है? नमस्ते पोर्टल। गोल इनिशिएटिव ये फेसबुक चला रहा है, पता है आपको, लेकिन किस मंत्रालय के साथ चला रहा है ये बताना है आपको। गोल इनिशिएटिव, और गोल का फुल फॉर्म क्या है ये भी। सो ये था हमारा आज का 22 जुलाई का वीडियो। मिलते हैं कल 23 तारीख करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी फेसबुक आईडी ये है study@maasarda, इस पर हमें ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।